नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और देखिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा जैन धर्म है और ये इतिहास का पूरा एक सीक्वल चल रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मैं कलेक्टिवली रख रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है जैन धर्म, इसमें 41 क्वेश्चन भिन्न भिन्न स्टेट के लोक सेवा आयोग में और संघ लोक सेवा आयोग में और आरओ की जो वैकेंसी आती है उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, तो उनका पूरा कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव, है ना। अब ऋषभदेव को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आदिनाथ बोलते हैं। और जो महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म के थे वो 24वें तीर्थंकर थे। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे उन्होंने किस शताब्दी में, है ना, जैन धर्म का प्रसार किया? तो इसका आंसर होगा क्या? 6ठी शताब्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जिन्होंने स्थापना की थी, मूल संस्थापक थे, वही हमारे प्रथम तीर्थंकर होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी से या फिर कौशाम्बी से या गिरिब्रज से या फिर चंपा से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाराणसी से थे। ठीक है ना। अब पार्श्वनाथ कौन से नंबर के जो है तीर्थंकर थे? ये 23वें नंबर के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये बनारस में हुआ था। किसके यहाँ हुआ था? तो राजा थे अश्वसेन, उनके यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? वामा देवी था। और इनका चिन्ह क्या है ना। जैन धर्म में क्या है कि जितने भी तीर्थंकर है उनका अपना एक चिन्ह है। तो जैसे पार्श्वनाथ है तो इनका चिन्ह क्या होगा? सर्प होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एक तरफ सूची है जिसमें तीर्थंकर है और दूसरी तरफ सूची है कि जो भी तीर्थंकर है उनके प्रतिमा लक्षण क्या है। ठीक है ना। तो आदिनाथ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ और शंभुनाथ। इधर सूची में क्या है कि वृषभ, अश्व, सर्प और जल कलश। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है ना। तो इनको सर्प से हम लिंक कर देते हैं पहले। फिर आदिनाथ का अगर देखें तो क्या है? तो आदिनाथ का वृषभ है। ठीक है, और मल्लिनाथ का क्या है? मल्लिनाथ का है जल कलश। और शंभुनाथ का क्या है? शंभुनाथ का है अश्व। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इस तालिका को मैच करा के देखें तो क्या आंसर हमारा बनेगा? इसका बनेगा ए आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से और पता होना भी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? कुंडल ग्राम होगा। अब महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडल ग्राम में हुआ और इसको कभी कभी कुंडलपुर भी बोला जाता है। ये कहाँ पर है? ये वैशाली के निकट है। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो ये 599 ईस्वी पूर्व में हुआ, है ना। 599 ईस्वी पूर्व में हुआ। अब महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और ये कौन थी? ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख जो थे चेटक, है ना, उनकी बहन थी। इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, है ना। ये ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान हुआ करते थे। और महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन था। ठीक है, अब महावीर स्वामी के जन्म के समय को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि क्या है ना, ओल्ड एनसीईआरटी में वहां पे डाटा जो मिलेगा वो 540 ईस्वी पूर्व मिलेगा, है ना। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो 599 ईस्वी पूर्व है ना। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कुंडलपुर जो है जन्म स्थान किसका है? महावीर स्वामी जी का है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर में हुई, सांची में हुई, पावापुरी में हुई या फिर समस्तीपुर में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी, सी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है ना। कितने वर्ष की आयु में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी? तो ये 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई और 527 ईस्वी पूर्व में, है ना, राजगृह या फिर राजगीर के समीप जो स्थित ये पावापुरी है वहां पर हुई थी। ठीक है ना, वहां पे इन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? बौद्ध से है, ईसाई से है, हिंदू से है, जैन से है? तो आंसर पता चल चुका है, इसका डी ऑप्शन होगा, जैन होगा। ठीक है, प्रथम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो ऋषभदेव थे। और अंतिम जो तीर्थंकर हुए वो कौन थे? वो महावीर स्वामी थे। इनका काम क्या होता था? ये जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? है ना, तो अंतिम अभी जैसे मैंने बताया महावीर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमि या संभव? तो चंद्रप्रभु तीर्थंकर थे, नेमि थे और संभव थे, नाथमुनि नहीं थे। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जैन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रभास गिरी कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है और कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल जो है 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। ठीक है ना, तो पद्मप्रभ, प्रभासगिरी, जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैवल्य, है ना। और जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? केवलिन। ठीक है ना। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप जो है रजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, है ना, कैवल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, तो 3 चीजें हैं, जृंभिका ग्राम, रजुपालिका नदी और साल वृक्ष, है ना, के नीचे जो है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? है ना, तो अभी इसका आंसर हमने बताया, रजुपालिका नदी, है ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है ना। अब यहाँ पे बौद्ध दर्शन भी ऑप्शन में है और जैन धर्म भी जो है ना, ऑप्शन में है। तो ये क्वेश्चन एक तरह से गलत है। अगर देखें तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न माने गए हैं क्या क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ, है ना। और जैन धर्म में जो है मोक्ष के लिए 3 साधना बताई गई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र, है ना। तो इसी को जो है जैन धर्म में क्या है? त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, हमारे 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ए और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या फिर लोकायत शाखा ने, है ना। तो अणुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म ने प्रतिपादित किया था। अच्छा, अगर कोई ये पूछे कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, है ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह, है ना। और आज के दिन में अगर देखें तो इस भौतिकतावाद में क्या है ना, कि जो ये 5 महाव्रत है इसका पालन कर पाना बड़ा कठिन है, तो आंशिक रूप से पालन करने के लिए कहा गया। और जो ये 5 महाव्रत थे तो इनको थोड़ा करेक्ट किया गया और बताया गया क्या? पहला अहिंसाणु व्रत, दूसरा बताया गया सत्याणु व्रत, तीसरा बताया गया अस्तेयाणु व्रत और चौथा बताया गया ब्रह्मचर्याणु व्रत और 5वां बताया गया अपरिग्रहाणु व्रत, है ना।
तो इस टाइप से इसका जो है देखेंगे तो 16वें क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। इसकी जो डिटेलिंग थी वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है किसका? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का, है ना। तो स्यादवाद सिद्धांत किसका है? ये जैन धर्म का है। तो जो हमारे महावीर स्वामी जी थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने क्या किया कि धार्मिक सामाजिक जो रूढ़ियां थी, है ना, जो रूढ़िवादी थे और जो पाखंड मतलब उनको दिखाई देता था, उसको उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने क्या किया कि आत्मवादियों एवं नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़ करके मध्य का मार्ग अपनाया था, जिसको अनेकांतवाद कहा जाता है या फिर स्यादवाद कहा जाता है ना। अच्छा, स्यादवाद को ही सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस चीज का सिद्धांत है? ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो स्यादवाद को और भी नामों से बुलाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? एकांतावाद, है ना, या फिर सप्तभंगी नय। और या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो क्या है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 2018 छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा गया है। स्यादवाद संबंधित है किससे? चारवाक से, जैन से, बौद्ध से, सांख्य से। तो आंसर मिल चुका है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जैन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, है ना, कहां से हुआ? सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या फिर सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो क्या है कि जैन का जो दर्शन है, जैन धर्म का जो दर्शन है, उसके अनुसार क्या है कि जो समस्त विश्व के जीव हैं तथा अजीव है ना, ये दोनों क्या है कि नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बने हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि जीव चेतना तत्व है, जबकि अजीव क्या है? अचेतन जड़ तत्व है ना। यहाँ जीव से जो तात्पर्य है वो उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर के व्यक्तिगत आत्मा से है ना। तो जैन के मत के अनुसार क्या है कि आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है ना। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें वो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, अनेकांतवाद को क्या बोलते हैं? स्यादवाद भी बोलते हैं, सप्तभंगी नय भी बोलते हैं, है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जैन मत के अनुसार होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, है ना। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा जैन धर्म होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और क्या है कि जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। जगत की जो सृष्टि, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार क्या है कि संसार नित्य है और शाश्वत है ना, और इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का? तो यापनीय किसका संप्रदाय था? ये जैन धर्म का था, जैन धर्म का था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है कि जो यापनीय जैन धर्म है, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, लेकिन बाद में क्या था कि श्वेतांबर भी क्या थे, इसको, है ना, पालन करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से या फिर शैव मत से?
तो इसका आंसर होगा क्या, जैन मत से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या है कि स्थानकवासी जो है श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय था। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1476 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना किसने की थी, लोंकासा ने की थी, वहां से ये उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। और इनकी खासियत क्या थी कि इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं किया करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 पूर्व, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें है क्या कि 14 पूर्व क्या है कि ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है ना। जो नंद वंश के जो राजा थे, है ना, संभुत विजय तथा भद्रबाहु, ये क्या था कि जैन संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, और ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानकारी रखने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 14 पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। इसका आप आंसर हमें जो है कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उज्जयंत, है ना। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सम्मेद शिखर, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थेरी गाथा, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब ये थेरी गाथा किससे संबंधित है, ये बौद्ध साहित्य है ना, बौद्ध साहित्य थेरी गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजक के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवर्धि क्षमाश्रमण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था, जमाली, योसुद, विपिन या प्रभास। तो आंसर इसका क्या होगा, जमाली, ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, है ना। तो आंसर यही है, जमाली होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, वैशाली में हुआ, वल्लभी में हुआ या पावा में हुआ या फिर पाटलिपुत्र में हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो पाटलिपुत्र में हुआ, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है ना। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, या फिर बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो समाधि मरण का जो कनेक्शन है वो जैन दर्शन से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, समाधि मरण को संथारा भी बोला जाता है ना, और संलेखना भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो जब
जैन से संबंधित लोगों को ये पता चल जाता है कि उनका अंतिम समय आ चुका है, तो वो अपनी स्वेच्छा से, है ना, ये जैन की एक प्रथा है, उसको अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि वो मृत्यु के करीब होने पर वो खुद ही खाना पीना सब त्याग कर देते हैं, है ना। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार क्या बोला गया है, समाधि मरण या संलेखना कहा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल या फिर उपाली, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खली गोसाल, तो बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये कौन थे, तो मक्खली गोसाल क्या थे कि महावीर के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में मतभेद के चलते इन्होंने क्या किया था, महावीर की शिष्यता त्याग दिया था और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है ना। इनका मत जो है नियतिवाद कहा जाता है, ठीक है ना। इनका जो मत है वो नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार क्या है कि संसार की प्रत्येक विषय वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है ना। जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने या मीमांसकों ने, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आजीवकों ने, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, जैन है, आजीवक है, चारवाक है या फिर बौद्ध है, तो अभी हमने देखा इसका आंसर, तो आजीवक होंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें सूची मिलान करना है। एक सूची है, पहली सूची है जिसमें आचार्य बताए गए हैं, दूसरी सूची है उन आचार्य के सिद्धांत क्या है, ये हमें मैच कराना है। तो लकुलिस आचार्य का जो सिद्धांत था वो क्या था, पाशुपत था, तो तीसरे से मैच करेगा। नागार्जुन का जो सिद्धांत था वो शून्यवाद से संबंधित था, तो ये दूसरे से मैच करेगा। भद्रबाहु का जो सिद्धांत था वो जैन से संबंधित था, तो चौथे से मैच करेगा। और गोसाल का जो है आजीवक से मैच करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनियों ने या फिर तांत्रिकों ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आजीवकों ने, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बराबर की गुफाएं अवस्थित कहां पर हैं, तो ये बिहार में है ना। नागार्जुनी की गुफाएं कहां पर हैं, ये भी बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर देवीपाटन, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कौशाम्बी होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है कि इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर एक लोकेशन है जिसका पहले नाम हुआ करता था कोसम, है ना, और अब उसका नाम क्या पढ़ने में आता है, कौशाम्बी। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख किया गया है। पुराणों के अनुसार देखें तो क्या है कि हस्तिनापुर के जो राजा थे निचच्छू, है ना, ने क्या किया, हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार क्या है कि कुशाम्ब नामक वृक्षों के अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी रखा गया। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है ना। महात्मा बुद्ध ने कई बार यहाँ पे जाकर के धर्मोपदेश दिया है, लोगों को अपना शिष्य बनाया और यहाँ अनेक विहार किए थे, है ना। सर्व प्रमुख घोषित राम विहार था जिसका निर्माण श्रोष्ठ ही घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्मप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभास गिर भी यहीं पर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है ना, जो सही नहीं है वो हमें छांटना है।
तो पहला ऑप्शन है कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दूसरा ऑप्शन है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। और डी ऑप्शन है होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा जो ठीक नहीं है ना। तो क्या है ये कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ या फिर इनको बोला जाता है पंचमल, है ना, इनके शासन काल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली या फिर गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति, है ना, जैन मूर्ति, कितनी ऊंचाई थी? 57 फुट, है ना, इसकी ऊंचाई थी, इसका निर्माण करवाया था। और ऐसा बोला जाता है कि जो बाहुबली या गोमतेश्वर थे, ये प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, उनके पुत्र माने जाते हैं, है ना। तो देखेंगे तो ये बाकी के 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, केवल यही एक ऑप्शन है कि जो ठीक नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई? तो अभी अभी इसका, है ना, एकदम ताजा आंसर दिया है, तो इसका क्या होगा? चामुंड राय, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जाती है ना? बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज, है ना। तो इसका भी आंसर अभी जस्ट हमने देखा है, बाहुबली, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो शैव और भागवत धर्म से संबंधित है। उस पे जितना भी कलेक्शन अभी तक का है 1990 से लेकर के 2020 तक का, वो सारा का सारा आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लीजिए, वो आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।